हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पर अब हमारा ये सेशन। यहाँ से हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। इस पूरे कोर्स का ये मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। अब यहाँ से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, हम जो बात करेंगे वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल बातें करेंगे, जो मार्केट में आप अप्लाई कर सकते हो उनकी बातें करेंगे। ऐसी कोई भी बात हमको नहीं करनी है जो कि मार्केट में अप्लाई ना हो सकती हो। ठीक है, चलो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझेंगे, जो आपने बहुत ज़्यादा जिसका नाम सुना है मार्केट में होता है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, वो काम क्यों करता है मार्केट में, और उसके साथ साथ हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझो कि रेजिस्टेंस को समझेंगे हम। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रुकावट। ठीक है, किसी चीज को रोकना। ठीक, तो यहां पर एक ट्रेंड है अगर, और उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, मतलब कि वो रुक रहा है ऊपर जाने से। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप सभी ने पढ़ा होगा मार्केट में कि वो क्या होता है। आपको सभी को पता होगा, जो थोड़े बहुत भी बिगिनर हैं वो सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ही सीखते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है? सपोर्ट ऊपर की साइड में, रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में होता है, सपोर्ट नीचे की साइड में होता है। ठीक है, अब इसमें सिखाया क्या जाता है नॉर्मली, कि जब सपोर्ट टूटेगा, नॉर्मल जो आपको सिखाया जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना, वो क्या होता है कि जब सपोर्ट टूटेगा तो हम सेल कर लेंगे। ठीक है, और जब रेजिस्टेंस टूटेगा तो हम बाय कर लेंगे। ठीक, ये नॉर्मल धारणा होती है, और ये बहुत ही गलत धारणाएं हैं मार्केट में। ठीक है, कि रेजिस्टेंस टूटेगा तो बाय कर लेंगे, सपोर्ट टूटेगा तो सेल कर देंगे। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो। सपोर्ट का मतलब होता है कि आपको कोई चीज सहारा दे रही है, उस चीज को हम सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कोई चीज आपको रोक रही है, उस चीज को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी ऊपर जाने से अगर कोई चीज रोक रही है तो उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, नीचे जाने से कोई चीज रोक रही है तो उसको हम सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सपोर्ट नीचे से देते हो और रोकते हो ऊपर से हो। ठीक है, अब ऊपर के साइड से जिस जोन से मार्केट एक बार नीचे आई होती है, प्राइस एक बार नीचे की तरफ आया होता है और दोबारा से उसी जोन पर वापस से जाता है, तो उसको उस जगह पर रेजिस्टेंस मिलती है। ये मार्केट का नेचुरल बिहेवियर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्मार्ट मनी है उसकी इस जगह पर एवरेज होती है। अब उसने यहाँ पर सेल किया होता है और लोगों को इस जगह पर ट्रैप किया होता है। तो वो जिन लोगों को यहाँ पर ट्रैप कर चुका है, वो जो हल्के हाथ हैं जिनको वो ट्रैप कर चुका है, वो ज्यादातर लोग तो यहाँ निकल जाते हैं। ठीक है, और कुछ लोग जो रेजिस्टेंस को देख करके बाइंग करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि मार्केट में ये सबको पता है कि जब रेजिस्टेंस टूटेगा, पिछला हाई टूटेगा, तो पिछला हाई का मतलब रेजिस्टेंस, पिछला हाई टूटेगा तो हम वहां पर बाइंग करेंगे। ज्यादातर लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं बाइंग करने में जब हाई टूटता है तो। और होता क्या है कि यहाँ पर ऑपरेटर की है यहाँ पर बाइंग की पोजीशन। ठीक है, नए लोग यहाँ बाइंग करने के लिए बैठे हैं ऑलरेडी। जो लोग फंसे हैं इस वाले टॉप से और उन्होंने यहाँ पर नीचे भी माल सेल नहीं किया, वो इस होप में बैठे हैं कि यहाँ पर माल हमारा जब ऊपर आएगा तो हम एक बार के लिए एग्जिट कर जाएंगे, या ऊपर की तरफ थोड़ा एग्जिट करेंगे माल, जब हमारा जो भी प्राइस है उसके थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा मार्केट। तो चलो, होप में बैठे हैं वो। मार्केट एक बार उसी जोन तक गया जहां पर लोगों ने बाइंग की है। ठीक है, पिछले टॉप के जोन तक, और उसके बाद वहां से दोबारा से गिरना शुरू हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग तो यहाँ बाइंग करने के लिए बैठे हैं। लोग तो इसलिए बैठे हैं कि इस जगह पर हम बाय कर लेंगे। ऐसा होता क्यों है कि ये इस तरह से काम होता है, और मार्केट में लोग बाइंग करते हैं रेजिस्टेंस पे और रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आ जाता है। अच्छा, अब देखो रेजिस्टेंस पे काम कैसे करना होता है। देखो, इस तरह से आप समझ रहे हो कि एक रेजिस्टेंस बना और मार्केट दोबारा से उसी जगह पर आई, और रेजिस्टेंस पे उसने एक बड़ी बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट किया, मान लो। ठीक है, एक बड़ी बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट किया। अब होगा क्या, लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हो जाएंगे बाइंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि पिछला हाई कट गया है। ठीक है, लोगों को लगेगा बहुत बुलिशनेस है मार्केट में, बहुत तेजी है मार्केट में। यहां पर जो लोग बाइंग करेंगे वो होंगे कौन? जो लोग बाय करेंगे वो होंगे रिटेलर्स।
जिनको पूरी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस का नॉलेज होगा, जो ये जानते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कटेगा तो हम बाय कर लेंगे, ठीक है। जिनको ये लगता है कि हमको बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से आता है और हम ऊपर की तरफ सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करेंगे और सपोर्ट के नीचे सेल करेंगे, ठीक है। ये चीज है रिटेलर की भावना। रिटेलर करेगा यहाँ पर बाय, मार्केट उसको फंसाएगी कैसे, वो यहाँ पर कंसोलिडेट करेगी कुछ देर तो, और अचानक से वापस नीचे आ जाएगी इसी जोन के, ठीक है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो लोग फंस रहे हैं वो रिटेलर्स हैं। फंसा कौन रहा है? स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी को पैसा कब बनेगा? जब रिटेलर को फंसा करके उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट को ले जाएगा और रिटेलर वहां पर अपोजिट डायरेक्शन में अपना सौदा काटेगा वापस से, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट होगा। अब यहां पर आप देखते हो, अक्सर आप अगर जानते हो, अगर आपने भी कई बार फील किया होगा कि एक रेजिस्टेंस जब कटता है ऊपर की तरफ इस तरह से और उसके बाद कंसोलिडेशन होता है एक बार और वापस से मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है ना। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि यहां पर आप रिटेलर बाय कर रहे हो, ठीक है। जो रिटेलर है 90% वो यहां पर बाय कर रहा है रेजिस्टेंस के कटने पर, क्योंकि उसको यही पता है कि रेजिस्टेंस कटेगा तो हम बाय करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस का फेल्योर ही, अब अच्छा ये चीज आपको जो दिख रही है ये कुछ आपको उस पैटर्न की तरह नहीं दिख रही जो हमने इसके पहले क्लास में बात की है, जिसको हम डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। एक बात समझो, रेजिस्टेंस का फेल्योर ही डबल टॉप कहलाता है, ठीक है। मगर रेजिस्टेंस और डबल टॉप में थोड़े से डिफरेंस होते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस का फेल्योर ही डबल टॉप कहलाता है, ठीक। कैसे? अब जब हम देखते हैं कि एक रेजिस्टेंस बन गया और उसके ऊपर मार्केट आ गया, ठीक है, थोड़ा सा मार्केट उसके ऊपर आके सस्टेन कर गया, तो लोग यहां पर बाइंग करना शुरू कर देंगे इस जगह पर, ठीक। मार्केट यहां कंसोलिडेट करेगा और अचानक से एक बेरिश कैंडल बना करके नीचे की तरफ आ जाएगा। अब इसी जगह पर हम डबल टॉप पे शॉर्ट कर रहे थे, आप कहो हाँ। तो रेजिस्टेंस का जो फेल्योर है ना, पिछला टॉप जो है वो रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर मार्केट जा नहीं पा रहा है और नीचे आ जा रहा है इमीडिएटली, उसी को हम डबल टॉप बोल देते हैं। तो रेजिस्टेंस का फेल्योर क्या है? डबल टॉप है, ठीक है। और जब रेजिस्टेंस कटेगा तो हम उसको बाय भी करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, तुरंत नहीं कर लेंगे कि लोगों की तरह हमने बाय कर लिया। वेट करो, थोड़ा सा देखो, क्योंकि रेजिस्टेंस पे हमेशा मार्केट एक बार रुकता जरूर है, भले ही वो नीचे न गिरे ज्यादा, ठीक है। अच्छा, डबल टॉप पैटर्न जो है वो डबल टॉप के नीचे हम कहां सेल कर रहे थे? यहां नेक लाइन पे। लेकिन हमको इसमें क्या करना है? रेजिस्टेंस पे हमको सेल नेक लाइन पे नहीं करना। रेजिस्टेंस पे हमको सेल करना है जब रेजिस्टेंस के नीचे एक बेरिश कैंडल बन जाएगी और बेरिश कैंडल का लो कट जाएगा दूसरी किसी कैंडल से, बेरिश कैंडल से, तब हम उसको सेल करेंगे। और हाई और एसएल कहां लगाएंगे? जो रेजिस्टेंस के नीचे जब मार्केट आ रहा है उसी के जो रेजिस्टेंस लेवल है उसी के ऊपर हम एसएल लगाएंगे। रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर दोबारा से ये जाकर के क्लोज कर जाता है तो हम एसएल लेकर के इसी जगह पर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब क्या था? एक ऐसी लाइन जहां पर ऑपरेटर की बाइंग है, जहां पर ऑपरेटर की सेलिंग है, ठीक है। ऑपरेटर की बाइंग नहीं है यहां पर ऑपरेटर की सेलिंग है, ठीक है। और वो यहां पर बाइंग किसकी है? रिटेलर्स की। रिटेल यहां पर बाय करके बैठा है। अगर ये ऊपर की तरफ जाना है तो रिटेलर को बाय करने का मौका ही नहीं मिलेगा, आप समझो, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, एक हो गया सेलिंग का पैटर्न, ठीक है, ये हो गया सेल। इसको हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो डबल टॉप होता है वो इसी तरह से फॉर्म होता है। रेजिस्टेंस पे कैसे काम करना है? देखो, रेजिस्टेंस थोड़ा सा अलग है डबल टॉप से। कैसे अलग है? जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और नीचे की तरफ आ रही है और वापस से रेजिस्टेंस को काट रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये जब यहां पर आएगी ना तो इसमें इस तरह की कैंडल बनेगी, ठीक। ये जो कैंडल है यहां कंसोलिडेट कर सकता है। डबल टॉप में क्या था कि वो नेकलाइन काट रहा था। रेजिस्टेंस में क्या है कि रेजिस्टेंस में, अच्छा, डबल टॉप में आप इस तरह का एक पैटर्न देखते थे जिसमें नेकलाइन यहां पर होती थी, लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? ये यहां तक आकर के भी ऐसे जा सकता है, तो इसको रेजिस्टेंस हम मानेंगे। रेजिस्टेंस हमको ऑलरेडी पता होता है, डबल टॉप एक पैटर्न है, ये एक बिहेवियर है, ठीक है, मार्केट का बिहेवियर है कि अगर वो दोबारा से एक टॉप के आसपास जाएगी जहां पर उसने पहले गिराया था मार्केट को, तो फिर वो वहां पर एक बार रजिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है।
थोड़ा बहुत रुकेगा, थोड़ा बहुत वहां पर थमेगा और उसके बाद हो सकता है ऊपर चला जाए, हो सकता है नीचे चला जाए, कुछ भी। अच्छा, हमको इसको काम कैसे करना है? देखो, हमारे लिए जरूरी ये जानना है कि ये जब ऊपर निकलेगा तो कैसे निकलेगा और नीचे वापस आएगा तो कैसे आएगा। रेजिस्टेंस का फेल्योर हम कब मानेंगे और रेजिस्टेंस को हम कंफर्म्ड कब मानेंगे कि रेजिस्टेंस कट गया। दो कंडीशंस हैं, समझो। कंडीशंस क्या क्या हैं? ये जो रेजिस्टेंस है ये जब कटेगा तो ये इमीडिएटली ऊपर निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो जब भी कोई एक पर्टिकुलर कैंडल, बुलिश कैंडल, रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रीच करेगी, है ना, तो हम ये देखेंगे कि इसका मतलब अब एक कंफर्मेशन आ रही है। बुलिश कैंडल 50 to 60% तक ब्रीच करेगी जब रेजिस्टेंस की लाइन को, रेजिस्टेंस के लेवल को ऊपर की तरफ और ब्रीच करके क्लोज कर जाएगी और उसके बाद उसका हाई कट जाएगा। तो हम ये मान लेंगे कि इसका मतलब हमको बाइंग करनी है अब। क्यों? क्योंकि हमको मार्केट बता रही है कि मैं ऊपर जा रही हूं, ठीक। अगर इसको नीचे आना होता तो ये क्या करता? देखो, नीचे आना होता तो ये इस तरह का कुछ काम करता कि ये भले ही एक इस तरह की कैंडल बना दे, लेकिन ये इस तरह से ये फेल्योर हो जाता। जैसे ही ये वापस से रेजिस्टेंस के नीचे की तरफ आया और क्लोज किया बेयरिश कैंडल नीचे की तरफ, तो हमारे लिए ये बेयरिश हो गया। लेकिन क्या इतनी कंडीशंस पर्याप्त हैं? नहीं। अब देखो, यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, आपके दिमाग में आना चाहिए, जो कि मतलब दिमाग में आपके एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या डबल टॉप और रेजिस्टेंस एक जैसे हैं, तो हम माने किसको? क्या डबल टॉप वो है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया इसके पहले की वीडियोस में। रेजिस्टेंस में और एक पॉइंट ऐड ऑन होता है जो इसको रेजिस्टेंस बनाता है और उसको डबल टॉप बनाता है। पहला, रेजिस्टेंस जो है वो एक अलग अलग ट्रेंड का भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस इसको भी बोलेंगे अगर मार्केट इस तरह से आकर के इस तरह से चली जाए तो यहां पर भी रेजिस्टेंस हम मानेंगे। लेकिन डबल टॉप इस एक ट्रेंड का है तो इसी एक ट्रेंड का होगा, ऊपर जाने वाले ट्रेंड का। इस एक ट्रेंड का है तो इसी एक ट्रेंड का होगा, ना कि इसका भी डबल टॉप आप मानोगे, क्योंकि ये पूरा नीचे तक आकर के ऊपर की तरफ वापस जा रहा है आपके सामने, ठीक है। डबल टॉप कैसे बनेगा? इस तरह से, और इसकी नेकलाइन कहां ब्रीच होगी? यहां। लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस आपका इस जगह पर भी बन सकता है जब ये दोबारा नीचे की तरफ से ऊपर जा रहा है तो, ठीक है। डबल टॉप बना करके मान लो कोई चीज एक बार नीचे की तरफ आई, दिखाता हूं। देखो, एक बार मार्केट ने मान लो एक डबल टॉप बना दिया, ठीक है, और इसने नेकलाइन ब्रीच की, नीचे की तरफ आई, तो अब ये जो एक पहला टॉप बन गया ना, ये दोबारा किसे जब इस जगह पर जाएगा तो ये रजिस्ट करेगा यहां पर। इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। और डबल टॉप क्या है? ये एक पैटर्न है जो कि नीचे की तरफ मार्केट को गिराता है, ठीक है, रिवर्स कर देता है एक ट्रेंड को। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर जोन है जो यहां पर दोबारा से अगर दो बार भी आएगा ना उसके बाद, तो वो रेजिस्ट करेगा। डबल टॉप एक पैटर्न है जो कि एक ट्रेंड के लास्ट में बनता है, ठीक है, एक ट्रेंड के खत्म होने के बाद में बनता है। किसी भी एक टाइम फ्रेम का एक ट्रेंड है, मान लो 15 मिनट का, और वो ऊपर की तरफ जा रहा है और उसने डबल टॉप बनाया और वो वहां से नेकलाइन काट करके गिर रहा है, तो वो एक डबल टॉप है। इसको हम डबल टॉप बोलेंगे, ना कि रेजिस्टेंस बोलेंगे। रेजिस्टेंस वो इस टॉप का ले जरूर रहा है, ठीक है, लेकिन वो इसी ट्रेंड का है, ठीक। इसके पहले कोई एक डाउन ट्रेंड रहा होगा, फिर वहां से एक अप ट्रेंड चला और एक डबल टॉप बना, उसने काटा नीचे की तरफ, ठीक है। इसको हम कहते हैं डबल टॉप। लेकिन रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस बिल्कुल एक अलग चीज है। रेजिस्टेंस एक ये चीज है कि वो जितनी बार इस लेवल पर आएगा वो एक बार रेजिस्ट करेगा, ठीक है। दिस इज नेचुरल बिहेवियर ऑफ मार्केट, ठीक। अब इसमें हमने एक चीज देख ली कि अगर यहां पर हमको बाइंग करनी है तो कैसे करेंगे हम, ये देखना है अब हमको, ठीक है। और सेलिंग करनी है तो कैसे करेंगे? देखो, फेल्योर भी है रेजिस्टेंस का और इसका कंफर्मेशन भी है रेजिस्टेंस का, कि रेजिस्टेंस जब ऊपर निकलना है रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट को तो कैसे मार्केट निकलेगी, और नीचे जाना है तो कैसे जाएगी। ये दोनों तीनों चीजें हम समझेंगे अब इसके बाद, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जैसे काम करते हैं, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ सेम काम करता है, सपोर्ट नीचे की तरफ काम करता है। अब बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को जो समझाने जा रहा हूं। अब सेटअप समझाने जा रहा हूं। रेजिस्टेंस में जो है ना, वो
एक चीज डिफरेंस होती है जो डबल टॉप से होती है डिफरेंट, इसमें एक जोन होती है इस तरह की, कैसी सी, ऐसी सी, ठीक है, जिसमें कि ये जोन जो है, अभी बस आप इतना समझो कि जोन होती है जिसमें कि एक अपर लाइन होती है और एक लोअर लाइन होती है, जो कि एक चैनल टाइप का एक जोन होता है, ठीक है, छोटा सा, बहुत बहुत छोटा सा जोन होता है। और यहां पर हम इस जोन को देखते हैं, जब ये दोबारा से इसी जगह पर आता है तो हमको ये जोन यहीं पता लग जाएगी, पहला और टॉप लगते ही मान, ठीक है। जब जहां पर भी रेजिस्टेंस आना है हमको उस रेजिस्टेंस की जोन्स पहले से पता है, ये पता लग जाएंगी। अभी मैं चार्ट पर आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, ये कैसे पता लगता है। अभी आप बस इतना समझो कि जब अपर बॉडी, अपर लाइन के ऊपर जब पूरी एक कैंडल की 40-50% ऑफ द बॉडी क्लोज कर जाएगी, तो हम मानेंगे कि ये यहां से ऊपर निकलने के लिए तैयार है। लेकिन हम बाइंग कब करेंगे? जब बुलिश कैंडल का हाई कट जाएगा तब, ठीक है। एसएल कहां लेंगे? जब ये वापस से नीचे की तरफ काट जाएगा इस पूरे रेजिस्टेंस लेवल को, तब। रेजिस्टेंस जोन होती है, कभी भी लेवल नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। और डबल टॉप में वो एक लेवल होता है जहां पर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और नीचे की तरफ वापस आ जाती है अपना जो भी नेकलाइन काट के, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया इसमें और उसमें डिफरेंस। ये एक जोन है पूरी और इस जोन को हमको देखना है। जोन क्या है? जोन के ऊपर जब मार्केट निकला, ऊपर जो पेनिट्रेशन कैंडल आई जो कि 50-50% तक कम से कम सस्टेन करेगी ऊपर, अपर लाइन के ऊपर, ये जो जोन है उसके अपर लाइन के ऊपर, और उसके कैंडल के ऊपर हम बाइंग करेंगे, ठीक है। एसएल कहां लगाएंगे? जब ये वापस घूम के अंदर आ जाएगा रेजिस्टेंस के, तब, रेजिस्टेंस जोन के अंदर जब आ जाएगा तब, ठीक है। और जोन का मतलब जब ये दोबारा से नीचे वाली लाइन के नीचे क्लोज कर जाएगा। ये लाइंस कैसे लगानी है आपको मैं अभी सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये हो गया हमारा एक कॉन्सेप्ट कि हमको बाइंग कहां करनी है और एसएल कहां लगाना है रेजिस्टेंस पे। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझो। जब एक बुलिश कैंडल ऊपर की तरफ, ये जो अपर जोन है, अपर लेवल है, उसके ऊपर 40-50% से ज्यादा क्लोज कर जाएगी और उसका हाई कट जाएगा जो बुलिश कैंडल है, तब हम बाई करेंगे। और जब ये नीचे की तरफ दोबारा अगर आकर के क्लोज कर जाती है रेजिस्टेंस जोन के नीचे, जो दो लाइन हमने लगाई है दूसरी लाइन के नीचे भी आकर क्लोज कर जाती है, तब हम वहां पर एसएल लेकर के निकल जाएंगे, ठीक है। और इस पे सौदे बहुत बेहतरीन मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखना, बहुत बेहतरीन सौदे मिलते हैं सर। अभी दिखाऊंगा आपको चार्ट पर इसको सारा सब कुछ, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया हमारा एक कि हम बाइंग कैसे करेंगे। अब दिखाता हूं कि सेलिंग कैसे करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस का जो फेल्योर होता है वो कहां पर कैसे होता है वो आपको दिखाऊंगा अब, ठीक। ये हमारा एक पूरा का पूरा जोन था, आपको पता है। और यहां पर मान लो एक कैंडल निकल गई ऊपर की तरफ, ठीक है, ठीक, निकल गई, कोई बात नहीं। अब जब दोबारा से ये नीचे की तरफ आएगी ना, और एक भी कैंडल अगर क्लोज कर जाती है नीचे वाली जोन के नीचे, मान लो ये तो मैंने बेरिश कैंडल बनेगी, ठीक है। बेरिश कैंडल अगर क्लोज कर जाती है कहां पर? रेजिस्टेंस जोन के नीचे वाली लाइन के नीचे। ये जो जोन बनी है इस जोन के नीचे, जोन का ऊपर पार्ट ये ऊपर वाली लाइन है, जोन का निचला पार्ट ये नीचे वाली लाइन है। नीचे वाली लाइन के नीचे अगर ये आकर के कोई एक बेरिश कैंडल क्लोज कर जाती है 40-50% तक, और उसका लो कट जाता है एक बार किसी कैंडल से, ठीक है, तो हम मान लेंगे कि यहां पर हमारी सेलिंग आ गई और यहां पर सेल करेंगे, ठीक। और एसएल कहां लगाएंगे? रेजिस्टेंस की अपर जोन के, ये जो जोन बनी है इसके ऊपर जब भी मार्केट क्लोज कर जाएगा अगर एक कैंडल से, तो हम यहां पर एसएल लेकर के निकल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड कितने कैंडल्स का होना चाहिए? कम से कम, शुरुआत से आपको बताता आ रहा हूं, अप ट्रेंड होना चाहिए कम से कम 20 कैंडल्स का, ठीक है। 20 कैंडल्स का अप ट्रेंड होगा। पहले टॉप लगेगा, नीचे आएगा, और उसके बाद जब वापस से मार्केट किसी रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा ना, पिछले रेजिस्टेंस के ऊपर, तो हमको ये सारी चीजें फॉलो करनी है, ये रूल्स, कि अगर जोन के ऊपर निकल गया और 40-50% क्लोज कर गया, उसका हाई कट गया, तो हम बाय करेंगे।
अगर जोन के ऊपर निकल के इसका हाई नहीं कटा और यहां पर मार्केट आ गई, मार्केट नीचे की तरफ आ गई और नीचे लो काट देती है, तो हम इस जोन को अच्छा हम क्यों लगा रहे हैं? जोन को लगा ही इसलिए रहे हैं ताकि हमको क्लैरिटी मिल जाए रेजिस्टेंस में। ठीक है, अभी आपको ये सारी चीजें एग्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे काम करती हैं, ठीक, चार्ट्स पर। लेकिन फिलहाल के लिए आप अब सपोर्ट समझो। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जब आपको चार्ट पर दिखाऊंगा ना मैं, तब आपको रियलिटी समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ रियल में। ठीक है, क्योंकि सर इसमें बहुत बेहतरीन सौदे मिलते हैं आपको, इतने बेहतरीन सौदे मिलते हैं ना, इसमें जितना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड होता है उसमें किसी और चीज़ में नहीं होता, किसी और पैटर्न में नहीं होता, मैं आपको बता दूं। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस तो हमने देख लिया, सपोर्ट देख लेते हैं। ठीक है, सपोर्ट क्या है? सपोर्ट है कि आप एक बाजार नीचे की तरफ आ रहा है और इस तरह से इसने एक लेवल बनाया और ये दोबारा से इसी लेवल के नीचे आ रहा है। ठीक है, इसी लेवल के आसपास। अब इसमें भी एक दो जोन्स होंगी। ठीक है, दो जोन्स इस तरह की होंगी, जो कि ऊपर की लाइन होगी, नीचे की लाइन होगी। ठीक, हॉरिजेंटल लाइन है दोनों। ठीक है, अब एक बेरिश कैंडल इसके नीचे क्लोज कर जाती है, जो कि सिर्फ 20% की बॉडी है। नेक्स्ट कैंडल 100% क्लोज कर जाती है, जिसका कि लो इस कैंडल से लोवेस्ट लो होता है। ठीक है, अब उसके बाद जब इस वाली कैंडल का लो कट जाएगा तो हम सेलिंग करेंगे। ठीक, ये होगा हमारा रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन, सपोर्ट की कंफर्मेशन। सपोर्ट जब भी बन रही है और वो कट जा रही है इस तरह से, ठीक है, वॉल्यूम कैंडल के साथ, तो हम यहाँ पर सेल कर देंगे। और क्या होगा? बाइंग मतलब सेलिंग, एसएल वहां पर से कैसे लेंगे? जब ये दोबारा से इसी जोन में वापस आ जाएगा, यानी जो सपोर्ट जोन है हमारी, उसके ऊपर जैसे ही आया सपोर्ट जोन के ऊपर वापस से जैसे ही क्लोज करेगा, हम इसको एग्जिट कर देंगे एसएल लेकर के। ठीक, और ये बहुत छोटा सा एरिया होता है, मैं आपको बता दूं, ये जो एरिया है ये बहुत ही छोटा सा होता है और ये बहुत छोटा एसएल से आपको देता है सौदा। ठीक है, छोटे एसएल के साथ आपको बड़े बड़े टारगेट्स का सौदा मिलता है इसमें, इसीलिए ये अच्छे सौदे होते हैं। अब देखो, अब आपको बाइंग कैसे करनी है, सपोर्ट का फेल्योर कैसे होगा, क्योंकि सपोर्ट के फेल्योर भी तो होंगे जैसे रेजिस्टेंस के होते हैं। ठीक है, वो कैसे होंगे? अब देखो, मान लो ये एक बेरिश कैंडल बन गई है अब, ठीक, और उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनती है, जो कि ऊपर वाली लाइन के ऊपर, जो सपोर्ट की ऊपर वाली लाइन है उसके ऊपर 40-50% तक क्लोज कर जाती है। ठीक, और उसका हाई कट जाता है, तो हम यहां पर करेंगे बाइंग। ठीक, यहां पर हम बाइंग करेंगे। एसएल कहां लगाएंगे? सपोर्ट लेवल के नीचे। ठीक है, ये वाला सपोर्ट लेवल के नीचे, नीचे वाले लेवल के। ठीक है, अब उसके बाद बाइंग करने के बाद एसएल लगा लेंगे और अपना टारगेट हमारा जो भी होगा वो उसके हिसाब से सेट करेंगे 1:3, 1:4 का। अच्छा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब ये बैंड जो है हमारा, ये जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दो कैसे लगेगी? जो लो लगा वो तो हम लगा लेंगे, मान लो। जो सेकंड वाली लाइन है वो कैसे लगाएंगे, उसका भी कॉन्सेप्ट है सर। अब हम चार्ट पर चलेंगे और चार्ट पर ही ये चीज आपको बताऊंगा कि कैसे लगाएंगे। देखो, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा दूंगा एक बार के लिए। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, आपको बता दूं, और निफ्टी के चार्ट में हमने जो लगा रखा है ये 1 आवर का चार्ट है। ठीक है, ये 1 आवर का चार्ट है। यहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। ठीक है, अभी देखो, अभी जो मैंने आपको दिखा दिया ना, जो मैंने आपको समझा दिया, वही चीजें यहां पर हो रही हैं। अब यहां पर आप देख रहे हो कि बाजार एक बार नीचे की तरफ आया, दोबारा से ऊपर की तरफ गया है, यहां इस जगह पर। ठीक, और उसके बाद फिर से यहां पर आया है इसी जगह पर। ठीक, सेम सपोर्ट है यहां पर, सपोर्ट पे भी सेम चीज है। ठीक है, अभी देखो, अभी यहां पर मार्केट ऊपर की तरफ गया है और एक रेजिस्टेंस लेवल उसने बनाया है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करेंगे। रेजिस्टेंस लेवल को कैसे मार्क करेंगे हम? हॉरिजॉन्टल लाइन से। देखो,
इसको मैं थोड़ा बड़ा करूंगा चार्ट को, ठीक है। और इस जगह पर आप जब देखोगे ना, ये जगह अगर आप देखोगे, इस जगह पर ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये इस पूरे ट्रेंड का टॉप है, ठीक है। इस पूरे ट्रेंड का ये टॉप है। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, आपको साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा। ये जो लेवल आप देख रहे हो, ये इस पूरे ट्रेंड का टॉप है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जब हमको लगानी है तो एक तो लाइन हमको सबसे टॉप वाले जगह पर लगानी है जो हमारा हाई लगा है उस पर, ठीक है। उसी कैंडल पर जिस पर रेजिस्टेंस का टॉप लगा है, उसी कैंडल पर हाई पर टॉप लगाना है हमको। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ लगानी है। अब दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी कहाँ लगेगी? सेम इसी कैंडल के लो पे, ठीक है। जिस कैंडल ने हाई लगाया रेजिस्टेंस का, उसी कैंडल के लो पर हमारी एक लाइन लगेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि हमारा एक जोन बनाएगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद जो इस जगह पर हमारा सपोर्ट लगा है, उसी जगह पर हम इस पूरे के पूरे जोन को लेंगे इसी तरह से सेम, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के सबसे पहले सपोर्ट का एरिया हम मार्क करेंगे, सबसे पहले नीचे का एरिया, ठीक है। ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ये पूरे इस ट्रेंड की एक लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है। चलो, अब क्या होगा? अब इसी जोन पर हम एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे जो कि ये हमारे सामने आ गई, और इसको लेकर के हम इसी कैंडल के जो जिसने लो लगाया है उस पहले वाले ट्रेंड का, जिसने सपोर्ट का लो लगाया है ना, जिस कैंडल ने, उसी कैंडल के हाई और लो को मार्क करेंगे हम इसको मैं थोड़ा सा, उसी कैंडल के लो और हाई को हम जोन की तरह से मार्क कर लेंगे। ये आप देख रहे हो हमारे सामने जोन की तरह से मार्क हो गया, ऊपर का रेजिस्टेंस मार्क हो गया ये, और नीचे का सपोर्ट ये मार्क हो गया। अब हम इस पूरे चार्ट को छोटा करेंगे, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, इसके बाद ये नीचे की तरफ आ गया, कहो हाँ, और ये जब दोबारा से ऊपर की तरफ गया तो इसी जोन से गिरा है। आप देख रहे हो ये जो जोन लगी है ना, इसी जोन से ये गिरा है। ये आपको मैं हर एक चार्ट पर दिखाऊंगा, हर एक टाइम फ्रेम पर दिखाऊंगा, आप जिस पे कहोगे उस पे दिखाऊंगा, ठीक है। आप देख रहे हो कि यहां पर पहला वाला लाइन जिसने टच किया, ऊपर वाला बैंड किया ही नहीं टच, ठीक है। ऊपर वाला जो हमारा लाइन था हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको इसने टच ही नहीं किया। तो क्या यहां हमारी सेलिंग बनेगी? बिल्कुल सेलिंग बनेगी यहां पर, और हमारा रेजिस्टेंस का फेल्योर हुआ है, ठीक है। सेलिंग कहां पर बनेगी? सेलिंग बनेगी इस जगह पर, इसके नीचे, ठीक है। और यहां इसका हाई होगा हमारा SL, ठीक है। ये जो हायर लेवल है ना, इसके ऊपर जब मार्केट एक बार क्लोज कर जाएगी, हम इसमें अपना सौदा क्लोज कर देंगे। मार्केट उसके बाद नीचे की तरफ आ गई, आप देख रहे हो। सेम सपोर्ट जोन है आपके सामने जो हमने पहले से मार्क करके रखी है। इस एक ट्रेंड के बनने के बाद यहां पर हमने रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया, यहां हमने सपोर्ट लेवल मार्क किया, एक बार ऊपर तक रेजिस्टेंस तक गया, फिर मार्केट दोबारा से सपोर्ट तक आया, ठीक है। सपोर्ट पर उसने क्या किया? ऊपर वाली लाइन को टच किया, नीचे वाली को नहीं किया। जैसे यहां पर रेजिस्टेंस में ऊपर वाली को नहीं किया, नीचे वाली को टच किया, वैसे ही सपोर्ट में नीचे वाली को नहीं किया, ऊपर वाली को लेवल को टच किया। ये होती है सपोर्ट की एक जोन, ठीक है। इस तरह से बनती है जोन। अभी आपको इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। अभी देखते जाओ। अभी यहीं से ये वापस से बाउंस बैक कर गया। हमको यहां पर सौदा कब डालना है? हमको यहां पर सौदा इसी जगह पर डाल देना है, ठीक है। अब देखो सौदा कहां डालना है। 50% से ज्यादा ये कैंडल यहां पर क्लोज कर गई है, ठीक है। ये कैंडल 50% से ज्यादा क्लोज कर गई है, और अगली कैंडल ने उसका हाई काट दिया है। हम इसी जगह पर अपना सौदा बना देंगे, इसी वाली कैंडल के हाई पर, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ये ऊपर तो गया है, लेकिन वापस से नीचे की तरफ आया है, और अपने SL के पास तो आया, लेकिन SL काटा नहीं। SL क्या था? ये वाली ब्लू लाइन, ठीक है। और वापस से घूम करके ऊपर की तरफ ये चला गया, ठीक। चलो, अब क्या होगा? यहां पर हमारे पास एक पहले से रेजिस्टेंस लेवल तो लगा ही हुआ है। रेजिस्टेंस लेवल हमको 50 बार लगाने की जरूरत नहीं है जब तक वो कट न जाए, ठीक है। एक बार लग गया, अब कट जाएगा तो देखेंगे जब ऊपर की तरफ कटेगा तो। अभी ये क्या होगा? अभी हमारा ये लेवल यहां पर तो कटा नहीं था, नीचे आ गया था दोबारा से, तो हम इसके कटने का वेट करेंगे। दोबारा आ गया ना, अब देखते हैं कटता है कि नहीं कटता। क्या ये कटा है? नहीं कटा है। तो अब क्या करेंगे? यहां पर हमको दिख रहा है कि उसने ऊपर वाली लाइन को टच किया, कोई भी ढंग की कैंडल क्लोज नहीं की। नेक्स्ट कैंडल से काटा भी तो नीचे आ गया, पूरे दिन नीचे ही रहा, ठीक है।
कोई भी कैंडल से इसने काटा नहीं, इस जगह पर इसने एक बार काटा है, ठीक, काट दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस जगह पर बताओ, ये जो काट दिया इसने, यहां पर इसमें क्या करेंगे हम, यहां पर करेंगे बाइंग, ठीक, इस जगह पर हम बाइंग कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर गया भी है, लेकिन क्या ये जो थोड़ा सा ऊपर गया है आप इसमें निकल जाओगे? नहीं, क्योंकि आप इतने छोटे प्रॉफिट के लिए नहीं बैठे हो, आप इसको पूरा राइड करने के लिए बैठे हो ताकि ये ऊपर तक आपको राइड दे। लेकिन ये नीचे आ गया वापस से, तो हम इसी जगह पर इमीडिएटली क्लोज कर जाएंगे अपना सौदा, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ, ये वापस से नीचे की तरफ आया, सेम सपोर्ट लेवल पर आ गया, ठीक है। आपको बाइंग करवाई, यहां पर निकाल दिया एसएल दे करके, दोबारा से नीचे इतनी बड़ी कैंडल बनाई कि आपको सेलिंग का मौका ही नहीं मिला उसके बाद, ठीक है, खुला ही नीचे। कोई बात नहीं, छोड़ दो, अभी जब सेलिंग का मौका नहीं मिला तो क्यों, कब करोगे सेलिंग? और वैसे भी इतने बड़े एसएल के साथ आप सेलिंग थोड़ी ना करोगे, छोटा एसएल मिलना है तो एसएल से, छोटे एसएल से ट्रेडिंग करनी है, ठीक। यहां देखो, यहां आपको जो सेटअप मिल रहा है, वापस से इसी सपोर्ट जोन से ये बाउंस बैक किया, एक बार काटा वापस से ऊपर की तरफ, हमने लिया, दोबारा से आकर के इसने एक बार स्टॉप लॉस हिट किया, ऊपर की तरफ गया, ठीक है, ऊपर की तरफ निकला तो ये निकल गया ऊपर की तरफ। अच्छा, अब एक चीज आप समझो मेरी बात, ठीक है, एक चीज मैं आपको समझा देता हूं। अगर बाजार को निकलना है ना, अगर बाजार को कहीं पर भी निकलना है, नीचे या ऊपर की तरफ, सपोर्ट मान लो एक जोन बना है सपोर्ट का इस तरह का, और मार्केट को उसके ऊपर निकलना है, इसको डिलीट करके मैं फिर से बनाता हूं, इस तरह का एक रेजिस्टेंस है, इस तरह का एक सपोर्ट है। अब मान लो इसको यहां से इस तरह से जाना है, तो यहां से इस तरह से जाने के लिए ना, इसमें एक चीज होनी चाहिए कि ये तुरंत निकल जाना चाहिए इस तरह से, मतलब यहां पर वेट नहीं करना चाहिए। अगर यहां इनविटेशन कार्ड बट रहा है मतलब इसको ऊपर नहीं जाना, ठीक है। रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा नहीं होना चाहिए अगर इसको जाना है ऊपर तो, ठीक। तो अब यहां पर क्या है, यहां इसने काटा है और ऊपर निकल गया इमीडिएटली, आप देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, दिखाता हूं कुछ चीजें मैं आपको, ठीक है। ये तो ये हो गया, मान लो हमारा सपोर्ट लेवल जो भी था, छोटा सा रेंज था, वो सपोर्ट लेवल को आपको प्ले कैसे करना होता है। ये एक पूरा ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है, कहो हाँ, ठीक। ये पूरा ट्रेंड जो नीचे की तरफ आ रहा है आपके सामने, इसमें हम लगाएंगे सपोर्ट लेवल, ठीक है, और रेजिस्टेंस लेवल। पहले तो आप देखो कि ये जो एक ट्रेंड है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और यहां पर ये एक हाई लगा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इस वाले ट्रेंड को, ठीक है। इसको आपको ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये एक कैंडल का हाई लग गया है और इस वाले ट्रेंड का हाई इस कैंडल पर लग गया है। इसको मैं मार्क कर दूंगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ली, हमने इसको मार्क कर दिया, ठीक है। एक क्लोन ड्राइंग ली इसी की सेम, और इसी के लो पर जिस कैंडल ने हाई लगाया है, रेजिस्टेंस लगाया है, रेजिस्टेंस का हाई जो लगा है जिस कैंडल से, उसी कैंडल का हाई और लो हमने मार्क कर लिया। और अब हम नीचे की तरफ आए जरा, ठीक है। और नीचे की तरफ आने के बाद हमने क्या किया, इसको थोड़ा मिनिमाइज किया। अब ये दो लाइन वही हैं जो हमने अभी लगाई हैं आपके सामने, इस वाले रेजिस्टेंस का हाई, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ हाई लगाकर गिर गया मार्केट नीचे की तरफ वापस से, ठीक है। चलो अब देखो, यहां पर इसने एक सपोर्ट लेवल लगाया है, नीचे से ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसको मार्क कर लेते हैं एक बार, देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। हमको जो दो जोन्स मिलेंगी ना, वो रेजिस्टेंस का जहां पर हाई लगा, एक पर्टिकुलर ट्रेंड के रेजिस्टेंस का जहां पर हाई लगा, उस हाई लगाने वाली कैंडल का लो और जो हाई है और लो, वो दोनों हम मार्क कर लेंगे, उससे हमको रेजिस्टेंस की ऊपर की जोन मिल जाएगी। ऐसे ही सपोर्ट की जोन हमको जब चाहिए तो हम जो लो लगाने वाली कैंडल है उसका लो और उसका हाई दोनों को मार्क कर लेंगे, ठीक है। देखो इसमें हमने सपोर्ट के
लो को और हाई को मार्क कर लिया, जो सपोर्ट लगाने वाली जो लोवेस्ट कैंडल है, जिसका लो है, जिस कैंडल का लोवेस्ट लो है सपोर्ट लेवल पर और जिस कैंडल का हाईएस्ट हाई है रेजिस्टेंस लेवल पर, उसके हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के हाईएस्ट हाई को और उसी कैंडल के लो को मार्क करेंगे, जिसमें कि हमको दो रेंज मिल जाएगी। ठीक है, दो लेवल मिल जाएंगे जिसकी हमको एक रेंज मिल जाएगी। सेम सपोर्ट लेवल पर करना है कि आपको जो भी लेवल पर, जो भी जिस जगह पर आपका जिस कैंडल पर लो लग रहा है, उसी कैंडल का लो और हाई आपको मार्क कर लेना है। उससे आपको दोनों लाइन मिल जाएंगी सपोर्ट लेवल की। ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ वापस से गया इसी रेजिस्टेंस पॉइंट पर, और आप देख लो कि सर मैंने नहीं बनाए हैं ये चार्ट, आप देखोगे साफ साफ एग्जैक्टली आपके सामने भी फेल्योर हुआ है रेजिस्टेंस का, और यहां पर आपने सेल किया है। कहां पर? रेजिस्टेंस लेवल आपको पहले से पता था, आज से नहीं, ये मार्च का है और उसके बहुत पहले ये रेजिस्टेंस बना था और यहाँ पर ये दोबारा से काम किया है। आपने देखा यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना है इसी रेजिस्टेंस पॉइंट पर। अच्छा, रेजिस्टेंस पॉइंट पर आपको देखना क्या होता है? रेजिस्टेंस पॉइंट पर आपको देखना होता है कि कोई पैटर्न अगर मुझे मिल जाए सेलिंग का तो वो बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो यहां पर आपको पैटर्न मिला, ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न है। ठीक है, इवनिंग स्टार पैटर्न को आपने सेल किया और यहां से मार्केट बिल्कुल नीचे गिरता हुआ चला गया। ठीक, ये रेजिस्टेंस लेवल से गिरा हुआ है, आप देख सकते हो। अच्छा, मैं ये दोनों लाइन को हटा दूंगा जो इसके, ये रेजिस्टेंस लेवल आपके सामने लगा हुआ है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल जो है आपके सामने उसी से गिरा है मार्केट, और ये जो सपोर्ट लेवल है जो अभी इसके पहले हमने लगाया था यहां पर, ठीक है, उसी जगह से दोबारा से मार्केट यहां पर आई है और यहां पर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है उसी जगह से। आप देख लो साफ साफ, मार्केट ने रेजिस्टेंस से नीचे गिराई मार्केट ने प्राइस को और सपोर्ट से ऊपर उठा दिया वापस से। ये काम होता है रियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। ठीक है, इस तरह से प्ले होते हैं और कितनी सिंपली मैंने आपको ये बता दिया। आप देख लो, यहां पर कैंडल क्लोज किए नीचे, तो क्या उसका हाई, उसका लो कट गया है? नहीं, तो हम शॉर्ट क्यों करेंगे, है ना? शॉर्ट हम करेंगे ही नहीं इस जगह पर। ठीक है, अब उसके बाद जब इसने लो काटा ही नहीं अपना, तो हम शॉर्ट क्यों करेंगे इस जगह पर? यहां पर लो तो कटा नहीं है, तो शॉर्ट नहीं करेंगे। वापस ऊपर घूम करके ऊपर आया, एक पूरी कैंडल बड़ी सी क्लोज की ऊपर की तरफ। ठीक है, और यहां पर इसने क्या किया, यहां पर इसने एक बार के लिए ऊपर का हाई काट दिया है इस कैंडल का। एक बड़ी कैंडल से ऊपर आया, क्लोज की कैंडल, और फिर उसके बाद हाई काटा नेक्स्ट कैंडल पे, हमने यहां बाय कर लिया और मार्केट वहां से ऊपर निकल गई। और अब की बार इसने रेजिस्टेंस को भी ब्रीच किया है। ठीक है, अब की बार इसने रेजिस्टेंस को ब्रीच कर दिया इस जगह पर, यहां पर। ठीक है, इस कैंडल पे ब्रीच कर दिया, यहां पर क्लोज किया, यहां ब्रीच कर दिया। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि ये बड़ा ट्रेंड आपके सामने है। ठीक है, इन लाइंस को हम हटा देंगे एक बार, जो भी लगी हैं ये हमारा सपोर्ट का लाइन था और रेजिस्टेंस का। अब आपको मैं फिर से दिखा देता हूं कि ये वही लाइंस है जो हमने यहां पर लगाई थी। ठीक है, यही सेम लाइंस है, इनका हमने दोनों का हाई और लो मार्क किया था, इनका हमने हाई और लो मार्क किया था, और आपको दिख रहा है कि नेक्स्ट बार जो मूव हुई है इसके बाद ये यहां पर भी इसी जगह से गिरा है, यहां पर इसी जगह से उठा है, यानी कि ये रेजिस्टेंस लेवल से गिरा है, ये सपोर्ट लेवल से उठा है, और वापस से रेजिस्टेंस लेवल को जब इसने काटा है ऊपर की तरफ, इसने कोई भी गलत सौदा नहीं दिया हमको, यहाँ पर हमने सही सौदा बनाया और मार्केट वहां से ऊपर निकलती चली गई और एक बार के लिए ऊपर निकल गई और नीचे नहीं आई रेजिस्टेंस के। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये काम करने का तरीका होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। ठीक है, जब आप काम करते हो ना सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, तो आप बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होकर के काम करना पड़ता है, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर रख करके काम करना होता है। अच्छा, अब कुछ चीजें और देखेंगे। ठीक है, ये तो हमारा 1 घंटे का चार्ट हो गया। अब हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे जरा इसको, कि क्या ये बड़े टाइम फ्रेम पर भी काम करता है या बस छोटे टाइम फ्रेम पर ही काम करता है। ठीक है, तो अब बड़े टाइम फ्रेम पर चल लेते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर हम क्या करेंगे, देखो इसके बहुत सारे तरीके भी हैं, आप ध्यान से रखना कि सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे काम करने का तरीका जो है वो ये है। अब इसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते कैसे कैसे हैं और कहाँ कहाँ है और किस किस तरीके के होते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताता रहूँगा। ठीक है, देखो
अभी यहाँ पर हमने आपको ये चीज़ दिखा दी है। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, डेली चार्ट पर चलते हैं, वीकली, या चलो वीकली पे आए हैं तो एक बार वीकली देख ही लेते हैं। चलो आओ वीकली देख लेते हैं एक बार। कहीं पर भी देख लो आप, यहां देख लो, चलो ये जगह है, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, आपको साफ साफ ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है ऊपर का, ठीक है। इस जगह पर इसने एक नीचे की तरफ का ट्रेंड लिया, ठीक, कहो हाँ। इसको हम लगा देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके हाई पर, कहां पर, इस जहां से कि रेजिस्टेंस का, अभी मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस का जिस भी कैंडल पर हाई लगा है उसका हाई और लो मार्क कर लेंगे उसी कैंडल का, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे सामने एक जोन आ गई रेजिस्टेंस की। अब हमको क्या किसी से पूछने की जरूरत है कि रेजिस्टेंस की जोन क्या है। अब आप जरा जादू देखो, ये वीकली का चार्ट है मार्केट में, और यहां पर आप देखोगे ना जादू, तो एक बार ऊपर गया है मार्केट जब, तो सेम जगह से रेजिस्टेंस लेकर के वापस नीचे आ गया। उसके बाद जब ऊपर गया है तो सेम जगह से रेजिस्टेंस लेकर के वापस नीचे आ गया। इसको अगर मैं डेली चार्ट पर, अब देखो मार्केट में इसके अलावा और कोई भी हमारा, यहाँ पर आप देखोगे ना इस जगह पर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इन 2 ड्राइंग्स के अलावा हमारे पास और कोई भी ड्राइंग, अच्छा 6 ड्राइंग लगी हुई हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार सारी की सारी ड्राइंग आपके सामने हटा देता हूँ, ठीक है। यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये सब मैं हटा दे रहा हूँ एक बार मार्केट में जितनी भी हैं, और हम दोबारा से एक बार लगाएंगे। ये हट गई है आपके सामने, अब हम एक बार लगाएंगे और इसमें डेली चार्ट पर चलेंगे हम, ठीक है। इसको आपको समझाऊंगा सर बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस मेन चीज है मार्केट का, ठीक है। इसके आपके शायद 2 या 3 वीडियोस आपको मिलेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के, और उसके बाद तो आपका लगभग, इसके बाद तो कोर्स का मेन पार्ट तो खत्म ही है लगभग, समझो। उसके बाद आपको कुछ टूल्स हैं वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ही बताएंगे, और उसमें से कुछ टूल्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हालांकि, तो वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए वो आपको मैं बहुत अच्छे से वो भी पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ, उसको समझो। अब ये 2 लाइन हमने लगा दी, हाई मार्क किया, लो मार्क किया, किसका, वीकली कैंडल्स का। चलो आ जाते हैं वापस से डेली चार्ट पर। ये कौन सी जगह है, ये है हमारी 8 नवंबर 2021 के आसपास का समय है हमारा, ठीक है। हम डेली चार्ट पर इसी समय पर वापस आएंगे, 8 नवंबर 2021। ये हमारा डेली चार्ट हमारे सामने आ गया वापस से। इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लिया हमने इसको, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। 8 नवंबर 2021 ये है वो जगह, ये जगह है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो कि वो वीकली चार्ट पर हमने उसको लगाया था, और उसी जगह से कितनी बड़ी बड़ी मूव्स नीचे की तरफ की आई हैं। इसी रेजिस्टेंस लेवल से एक बार नीचे गिरा, दोबारा से उसी रेजिस्टेंस लेवल से नीचे गिरा। आपको सेम कॉन्सेप्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है रेजिस्टेंस के फेल्योर का, आप मुझे बताओ। सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको जो मैंने आपको यहां पर बताया था जब हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे अभी। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि मार्केट ऊपर जाएगी, रेजिस्टेंस लेवल पर रेजिस्ट करेगी, और वापस से एक बेरिश कैंडल बना करके 40-50% के से ज़्यादा की बॉडी उसके नीचे क्लोज होगी, नीचे वाली जोन के नीचे, जो जोन है उसके नीचे वाली लाइन के नीचे, उसके नीचे हमको सेल करना है। अब आप क्या यहाँ सेल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। ये डेली चार्ट का कैंडल है, ठीक है। अगर मैं इसी लाइन को, चलो इसको अभी टच नहीं करते हैं, ठीक है, अभी इसको टच नहीं करते हैं। अभी यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो लाइन लगी है ना, ये वाली, ये लाइन इतने दूर में है, ठीक है। ये क्योंकि वीकली कैंडल्स की लाइन है। इसको अगर हम डेली कैंडल की ही लाइन लगाएंगे तो क्या होगा? अगर मैं इसको मार्क कर दूं ये, तो आप देख सकते हो जोन के पास से ही मार्केट एकदम नीचे गिरी है, ठीक है। दोबारा से अगर मैं इस जगह पर लाइन लगाता हूं, आप देख सकते हो साफ साफ क्लियर कट इसी जगह पर मार्केट ने क्लोज किया है और मार्केट वहां से नीचे गई है। आप देखो, ये है रियल सपोर्ट रेजिस्टेंस का मेन जो मतलब है। सर यहां पर ना हम आपको एनालिसिस सिखा रहे हैं कि आपको एनालिसिस करके खुद से पैसा कैसे कमाना है मार्केट से। तो वो चीजें मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं।
आपको सेलिंग कहाँ करनी है? रेजिस्टेंस पे मैंने अभी आपको कैसे बताया, कहाँ बताया कि सेलिंग कहाँ करनी है? जब इस जगह पर मार्केट आई, एक बार उसने बेयरिश कैंडल बना दी रेजिस्टेंस को टच करके, तो नेक्स्ट कैंडल जब उसका लो काट देगी बेयरिश कैंडल का, तो उसके बाद हम यहाँ पर इसी कैंडल पर सेल कर देंगे, ठीक है, इस वाली कैंडल पर। उसके बाद आप देखो ये कितना बड़ा फॉल है सीधी सीधी चाल में, ये डेली चार्ट का सीन है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी है, सेम यहाँ पर भी है सर। और सपोर्ट लेवल की बात अगर आप करोगे तो ये सपोर्ट लेवल ही तो है, और क्या है ये? अगर मैं इसको और छोटे चार्ट पर ले चलूंगा ना आपको, तो ये यहाँ पर सपोर्ट लेवल ही तो है सर। चलो दिखाता हूं आपको, ये क्या चीज़ है आप बताओ मुझे। एक बॉटम लगा, ऊपर गया, नीचे आया, ये छोटे टाइम फ्रेम का क्या है? ये सपोर्ट ही तो है छोटे टाइम फ्रेम का। और उसके बाद वहां से मार्केट ऊपर की तरफ चली गई है। आप इस मूव को भी कैप्चर कर सकते हो, आप इस मूव को भी कैप्चर कर सकते हो, इन मूव्स को भी कैप्चर कर सकते हो। हर एक मूव को सपोर्ट रेजिस्टेंस के ही सिर्फ और सिर्फ तरीके से कैप्चर कर सकते हो, किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। चलो अब ये हो गया, आपने देख लिया। ये जो जोन बनी यहां पर, इसका भी सपोर्ट देख लेते हैं हुआ है कि नहीं, ठीक है। चलो यहां पर लगाएंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से, ठीक। हॉरिजॉन्टल लाइन हम लगाएंगे कहां पर? इस जगह पर। ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो ना बड़ी वाली, ये ग्रीन कैंडल पे हमारा लो लगा है, तो इसी पर हम इसको एक मार्क कर लेंगे। हमारा जो भी सीन है, ये हमने हाई और लो मार्क कर लिया, किसका? इस बड़ी वाली ग्रीन कैंडल का, जिसने कि यहाँ पर लो लगाया है, ठीक है। उसके बाद बाजार ऊपर की तरफ गया, नीचे वापस आया, नीचे वापस आया तो हमको ये जोन पता थी ऑलरेडी। अच्छा, अब एक बार यहाँ पर ये कट गया, ठीक है। यहाँ आप सेलिंग करोगे? कहोगे हाँ सेलिंग तो करोगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सपोर्ट ब्रीच हो गया है। लेकिन आप देखो यहाँ पर सपोर्ट जो ब्रीच हुआ, उसके बाद दोबारा से मार्केट घूम के ऊपर की तरफ आया, कहो हाँ। मार्केट ने क्या किया? इस जगह पर आपका सौदा कटवाया, अगली कैंडल पर आपकी बाइंग आ गई। क्यों? क्योंकि यहां पर 100% बॉडी के साथ एक बार मार्केट क्लोज कर गई इस लेवल के, जो अपर साइड का लेवल था उसके ऊपर, ठीक है। सपोर्ट लेवल का जो अपर साइड का पार्ट था उसके ऊपर मार्केट क्लोज कर गई इस वाले जोन पर, इस वाले कैंडल पर। इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, अब इसको दिखाता हूं आपको। देखो ये दिख रहा है आपको साफ साफ, ये हमारा सपोर्ट लेवल था, दोनों लाइंस थी, ऊपर की तरफ क्लोज की, नेक्स्ट कैंडल पे हाई कट गया, यहां पर आप बाइंग कर लो। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया है मार्केट, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आया है, उसके बाद इस जगह पर आप देखोगे तो, और उसके बाद इस लेवल को तो टच भी नहीं किया और वहां से सीधे उठा करके ऊपर लेकर गया है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको थ्योरेटिकल बताए, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ना, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो बताया, वही यहां पर आप देख रहे हो कि प्रैक्टिकली लागू हो रहा है मार्केट में। ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने आपको बताया हो और वो चीज लागू ना हो रही हो। सेम चीज है या नहीं है? मैंने आपको यही चीज तो बताई है। अब आप देख लो कि क्या मैंने आपको कुछ ऐसा बताया जो मार्केट में लागू नहीं हो रहा, जो इन पूरे ट्रेंड्स में। आप मुझे कोई एक चार्ट लगाकर दिखा दो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे इस तरह से लागू ना हो, ठीक है। हमारी पूरी टीम आपके पास बैठी हुई है, आपको जो डाउट आता है इसमें क्लियर कर लो। आपको कोई भी, मुझे नहीं लगता कि अब डाउट रह गया होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेकर के। अभी तक आप इसको अप्लाई नहीं कर पाते थे चार्ट पर जब खुद जाते थे तो, ठीक है। अब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को खुद से अप्लाई कर पाओगे, सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि कहां से मार्केट ने क्या करना है, ठीक है। आप कंफ्यूजन में नहीं रहोगे अब कभी भी मार्केट में। मैं ये सारी ड्राइंग्स एक बार हटा दूंगा और आपको एक चीज लास्ट और समझाऊंगा इस वीडियो में, और फिर उसके बाद हम इसको पूरे को क्लोज करेंगे, इस वीडियो को फिलहाल। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कुछ मूविंग सपोर्ट्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं और हमको उसको किस तरह से लिया जाता है काम में, ठीक है। मूविंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं और उनको किस तरह से हम यूज करते हैं मार्केट में, क्योंकि वो भी बहुत कारगर होते हैं मार्केट में। अब इस जगह पर आप देखोगे ना, तो यहां रेजिस्टेंस लगा है एक, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। मैंने ऐसे ही मार्क कर दिया है, इसमें कोई ऐसा मैंने वो नहीं किया कि
मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं लगाई, लेकिन आप देख रहे हो कि ये वाली जो कैंडल है उसने इसको टच किया है और सेम हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरा फॉलो हुआ है कि इस जो नीचे वाली जोन के नीचे ये मार्केट क्लोज कर गई, इसको इस कैंडल को चलो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ही देते हैं एक बार, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन मैं आपके लिए लगा देता हूँ इसमें। और ये सर आप समझो ये रैंडम चार्ट्स हैं, आप खुद कोई रैंडम चार्ट आप लगाकर हमको भेज दो, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लगा है, क्यों? क्योंकि टॉप लगा है और टॉप लग के नीचे की तरफ आया है मार्केट यहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करेंगे, इसमें हम क्लोन ड्राइंग बनाएंगे एक, और नीचे का लेवल मार्क कर लेंगे, तो ये रेजिस्टेंस की जोन बन गई। अब आप देखो यहाँ पर नेक्स्ट ये जो कैंडल क्लोज हुई है ये वाली, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो साफ साफ। ये लो, ये दोनों जोन्स हैं। यहां पर मार्केट नीचे की तरफ आई, वापस ऊपर गई, इसी रेजिस्टेंस जोन पर रेजिस्टेंस ली और वापस नीचे की तरफ आ गई, आप देख लो, ठीक है। ये जगह क्या है? ये जगह है, मैं आपको बता दे रहा हूं, 16 फरवरी 2023। आप जाकर के देखो, साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा आपको। और एक भी चार्ट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर ये कॉन्सेप्ट फॉलो ना हो रहे हो। सर ये पूरा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। ये आप समझो कि ये बैक टेस्टिंग हमने खुद करके इन कॉन्सेप्ट्स को निकाला है बाजार से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हिट एंड ट्रायल करके, बहुत सारी गलतियां करके इन कॉन्सेप्ट्स को सीखा है हमने, वो आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से जाकर के बैक टेस्ट करो। इस वीडियो के बाद आप जाकर के खुद इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बैक टेस्ट करना, और आप देखोगे कि ज़्यादातर 90-95% जगहों पर आपको ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता हुआ दिखाई पड़ेगा। हो सकता है 98% तक भी दिखाई पड़ जाए, तो कोई इसमें बहुत अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि सर ये बहुत ही ज़्यादा बैक टेस्टेड डेटा है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बैक टेस्टेड काम, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ बैक टेस्टेड चीज़, ठीक है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के ये लेवल्स इस तरह से जो निकाले जाते हैं ना, यही लेवल्स रियल हैं। एक लाइन कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होती। आप समझो आपने एक पर्टिकुलर ये यार मतलब लाइन बनाकर थोड़ी ना ट्रेड किया जाता है, आप एक जोन में ट्रेड करोगे ना। हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक जोन है और उस जोन पे काम होता है, ठीक है। अभी आपको ये भी सिखाऊंगा कि मूविंग सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे होते हैं। अभी ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये एक ही जगह पर बंधी हुई है। अभी कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं जो कि मूविंग होते हैं, जो मार्केट के प्राइस के साथ चलते होते हैं उसके साथ साथ। जैसे आप ट्रेलिंग कर सकते हो मार्केट में, जो स्टॉप लॉस है ना उसको ट्रेल कर सकते हो ऊपर की तरफ। वो चीज़ें भी आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अभी के लिए ये वीडियो यहाँ पर हम ख़त्म करेंगे, और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मूव करेंगे और मूविंग सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।